जय माता दी, जय सनातन। मित्रों, आज का विषय है आध्यात्म और देवी देवता क्या होते हैं, ये कैसे कार्य करते हैं, कैसे मदद सहायता करते हैं और सनातन परंपरा के अंतर्गत इनका क्या स्थान है, क्या स्वरूप है, किस तरह से ये अनुकूल होते हैं, कैसे इनकी मदद मिलना शुरू होती है और कैसे पुराने समय में हमने तमाम बार कई ऐसे महापुरुषों को भी देखा जो महावीर थे, महाज्ञानी थे, महातपस्वी थे। इतिहास में देखा है, पढ़ा है, जाना है, समझा है। और तुलसीदास जी ने भी लिखा है, तपबल प्रपंच रचय विधाता, तपबल विष्णु जगत कर त्राता, तपबल शंभु करे संहारा, तपबल शेष धरे हमारा। तो तपस्या के बल पर ही सब लोग सभी कार्य करते हैं। कहीं जाइए नहीं, सभी विषयों पर आपको संक्षेप में लेकिन गूढ़ तथ्यों के साथ बताया जाएगा। तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बातें सुनते रहिए और चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे, अगर वीडियो अच्छा है, सनातन ज्ञान से संपन्न है, आपके आध्यात्मिक जीवन और सांसारिक जीवन को उत्थान देने में सक्षम है, तो वीडियो को लाइक करिए और मित्रों में शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और जन जन तक पहुंचाइए, जिससे कि जो लोग सनातन परंपरा को पसंद करते हैं, सनातन ज्ञान को पसंद करते हैं, उन तक ये तत्व ज्ञान जो भी बताया जा रहा है वह पहुंच सके आसानी से। सबसे पहले हम बात करते हैं आध्यात्म के विषय में। आध्यात्म उस ज्ञान को कहते हैं, उस विषय को कहते हैं जिसके अंतर्गत परमेश्वर, जिनको परमात्मा, भगवान, ईश्वर अनेक नाम रूपों से अपने सनातन परंपरा में पुकारते हैं। सनातन परंपरा में संस्कृत और संस्कृत से बनी हिंदी और हिंदी से बनी जो भाषाएं हैं, इनकी उपभाषाएं बोल सकते हैं, जैसे ब्रज भाषा, अवधी भाषा और आपका भोजपुरी, ये सब जितनी भी उपभाषाएं हैं हिंदी की, ये सब भाषाएं पूरी तरह से सक्षम है आध्यात्म को जगाने के लिए। इसके अलावा जितनी भी भाषाओं का निर्माण किया गया है, वो भाषाएं आध्यात्म को जगाने में उतनी सक्षम नहीं हैं जितनी ये सब सक्षम है, क्योंकि ये संस्कृत जिसको देववाणी कही गई है, उसी का जो है सहज रूप हिंदी है, और हिंदी से जो संबंधित इसकी उपभाषाएं हैं वो क्षेत्रीय लोगों के प्यार और भावनाओं के आधार पर जैसे भी शब्दों का निर्माण किया गया, तो ये सब सहज काम करते हैं आध्यात्म को जगाने के लिए। जो कुंडलिनी की शक्ति कही गई है, मूलाधार से लगाकर सहस्रार पर्यंत, गुदा मार्ग पर मूलाधार, उसके ऊपर गुप्तांग में स्वादिष्ठान, उसके ऊपर नाभि के पास मणिपुर, उसके ऊपर हृदय में अनाहत, कंठ में विशुद्धि और मस्तक पर आज्ञा और सिर में सहस्रार चक्र होता है। कुंडलिनी जो सर्पाकार रूप में मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग में होती है, वो कुंडलिनी जगती है तो मूलाधार चक्र से प्रविष्ट होकर सहस्रार चक्र में जाती है, और जो सहस्रार है उससे संयुक्त होती है, तब वो शेष महाराज का स्वरूप जागृत होता है, शेष शक्ति जागृत होती है। और यही शेष महाराज हैं जो कहते हैं ना कि जैसे तुलसीदास जी ने कहा है कि तपबल शेष धरहि महभारा, यानी जो शेषनाग महाराज हैं, जो पृथ्वी के भार को धारण करते हैं, जो संतुलित करते हैं, वो यही शेष महाराज हैं जो सभी मनुष्यों में स्थित हैं। सभी मनुष्य में ही सभी शक्तियों का वास है, सभी
देवी देवताओं का वास है। बशर्ते देवी देवता उन्हीं में जगते हैं, शक्तियां उन्हीं में जगती हैं जो सनातन परंपरा के आध्यात्म के अंतर्गत जीवन यापन करते हैं। बाकी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्ध, पारसी फारसी आदि, क्रिश्चियन वगैरह, यहूदी वगैरह, ये जितने भी हैं, ये सब मानव निर्मित धर्म ढोंग हैं। इनका आध्यात्म से किसी भी प्रकार का कोई भी लेना देना नहीं है। सनातन परंपरा के धर्म ग्रंथों से ही कुछ कुछ बातों को लेकर के इन लोगों ने अपने धर्म ग्रंथों का निर्माण किया, अपनी नई भाषा बना करके उस भाषा में। तो इन सब कार्यों के द्वारा जो मानव निर्मित धर्म है, इनके द्वारा आध्यात्म नहीं जगेगा। अगर हमें आध्यात्म को जगाना है तो हमें सनातन परंपरा के अंतर्गत देववाणी संस्कृत और उसकी उपभाषा हिंदी और हिंदी की उपभाषाओं में ही हमारा आध्यात्म जग सकता है। इसके अलावा हमारा आध्यात्म नहीं जग सकता है। आध्यात्म का स्वरूप हमने आपको बताया कि कुंडलिनी शक्ति से है, और कुंडलिनी शक्ति जो है सिर में जाकर के सहस्रार में युक्त होती है। सहस्रार जो है वही एक चपटा परमाणु है मनुष्य के शरीर में, बाकी सभी परमाणु गोल हैं। तो वही सहस्रार शेषनाग का फन बनता है और इस तरह से शेष महाराज जागृत होते हैं और इस तरह से सभी मनुष्यों में शेष महाराज की स्थिति है। मनुष्य की तपस्या के बल पर ही धरती स्थित रहती है। लोग सब जानते हैं, सब यही कहते हैं कि धरती जो है तपस्वियों के बल पर स्थित है, और तपस्वियों के बल पर स्थित होने के कारण धरती, तो शेष महाराज जो साधते हैं वो तपस्या किसका, मनुष्यों का ही तो होता है। यानी कि शेष महाराज की कुंडलिनी की शक्ति जितनी ज्यादा जागृत होगी पृथ्वी पर उतना ही अधिक संतुलन बना रहेगा। ये है आध्यात्म का मनुष्य से संबंध। और आध्यात्म के का स्वरूप कुंडलिनी शक्ति जो भक्ति की शक्ति है, भक्त के द्वारा ही शक्ति जगती है और भक्ति से ही योग की प्राप्ति होती है। अर्जुन से भगवान कृष्ण ने यही कहा था, अध्याय 6 श्लोक 47 में दिया है कि तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, कर्मवानों से, तपवानों से, ज्ञानवानों से सभी से श्रेष्ठ योगी होता है, अतः हे अर्जुन योगी बनो। तो योग की जो शक्ति धारण होती है वो भक्ति से धारण होती है, और भक्ति की शक्ति ही कुंडलिनी की शक्ति है। कुंडलिनी की शक्ति से भावनाओं के आधार पर जो आपका श्रद्धा, समर्पण, ज्ञान होता है, हृदय मन जितना पवित्र होता है, उसी के आधार पर आपकी भक्ति बढ़ती है और उसी के आधार पर आपके अंदर शेष महाराज की यानी कुंडलिनी की जो शक्ति है वो जगती है। और जब कुंडलिनी की शक्ति जगती है, शेष महाराज की शक्ति जगती है, तो आपके उस योग शक्ति के बल पर, भक्ति की शक्ति के बल पर, तपस्या के बल पर धरती पर संतुलन की व्याप्ति होती है। धरती पर पर्यावरण संतुलन हो या भूगर्भीय जल का संतुलन हो या जो कुछ भी है संतुलन धरती पर, वो सब आपकी भक्ति के आधार पर ही प्राप्त होता है। सभी प्रकार का संतुलन। अगर आप संतुलित हो यानी मनुष्य संतुलित है तो धरती संतुलित रहेगी। अगर मनुष्य संतुलित नहीं है, संतुलित कर्मों वाला नहीं है, दिव्य कर्मों वाला नहीं है, तो धरती संतुलित नहीं रह सकती है। कुंडलिनी की शक्ति जब जागृत हो जाती है तो जो शेष महाराज हैं उनकी कृपा जब बढ़ती है यानी सहस्रार की शक्ति जब बढ़ती है, तो ब्रह्मरंध्र के नीचे और सहस्रार के ऊपर स्थित ब्रह्मा, विष्णु, महेश की 3 ग्रंथियां हैं। वो 3 ग्रंथियों का जागरण होता है और उन 3 ग्रंथियों में से एक ग्रंथि विष्णु स्वरूप से आपके सहस्रार में स्थित जो शेष सैया बनती है, कुंडलिनी जो सर्पाकार सांप का जो पिछड़ा धड़ होता है, शिरोभाग तो सहस्रार होता है। तो उस शेष सैया पर तीनों ग्रंथियों में से एक ग्रंथि जा करके वहां पर स्थित होती है, शेष सैया पर, सहस्रार पर। एक ग्रंथि मतलब विष्णु का जो स्वरूप होता है, एक ग्रंथि से विष्णु का स्वरूप जगता है और वहां पर जागृत होता है, स्थित होता है। और जो ब्रह्मा का स्वरूप होता है वो ब्रह्मा का स्वरूप जाकर के मूलाधार पर स्थित हो जाता है। मूलाधार को बिल्कुल आधार बनाने के लिए, मूलाधार में श्रेष्ठ रचना के लिए, तो मूलाधार और जो स्वादिष्ठान चक्र है उसके बीच में ब्रह्मा का स्वरूप स्थान बना हुआ है, वहां पर ब्रह्मा स्थित हो जाते हैं, जिससे कि श्रेष्ठ रचना का कार्य आगे चलता है। जब तक, और जो शिव हैं वो ब्रह्मरंध्र के उसी स्थान पर शिव वाली ग्रंथि विराजमान रहती है। इस तरह से पूर्ण रूप से
सहस्रार चक्र के जागरण के बाद जो तीनों ग्रंथियों का जागरण होता है, उस जागरण के बाद ये अवस्था की प्राप्ति होती है। और इस अवस्था की प्राप्ति के बाद जो मनुष्य है वो परमात्म तुल्य हो जाता है और उसमें सभी देवी देवताओं को कंट्रोल करने की स्थिति आ जाती है और वो किसी भी मंडल, किसी भी अवस्था को कंट्रोल कर सकता है। इस अवस्था की प्राप्ति किए हुए मनुष्य को ही महामानव कहते हैं और उस समय उसकी आध्यात्म शक्ति जो है, सृष्टि की रचना, पालन और विनाश की जो आध्यात्मिक शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की ग्रंथियों के जागने के बाद, अपने अपने स्थानों पर स्थित होने के बाद पूर्ण रूप से जग जाती है। मनुष्य के शरीर में जन्म के बाद वो शक्तियां आंशिक रूप से विराजमान होती हैं और वो धीरे धीरे करके बढ़ती रहती हैं। इसीलिए मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों की रचना होती है और इसीलिए जो है उसमें पालन करने की क्षमता होती है, ज्ञान होता है, बुद्धि होती है। इन सभी देवों के साथ इनकी शक्तियां, इनकी देवियां व्याप्त होती हैं। इस तरह से हम देखेंगे तो ये जो आध्यात्म का स्वरूप है मनुष्य के साथ उसके जन्मजात होता है। आध्यात्म की जो शक्ति है वो जन्मजात उसके साथ होती है और उम्र बढ़ने के साथ, जाने अनजाने तरह से पूजा भक्ति तपस्या करने के साथ वो बढ़ती है। लेकिन जितना हमारे अंदर हृदय मन की पवित्रता होगी, शुद्धता होगी, जितना हम परमार्थ सेवा करने वाले होंगे, जितना हम जनहित जीवहित करने वाले होंगे, उतना ज्यादा ही हमारी आध्यात्मिक शक्ति प्रखर और शुद्ध होती जाएगी। और जैसे जैसे हमारी शक्ति पवित्र और शुद्ध होती जाएगी वैसे वैसे जो है हमारी जो है शेष शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति, ये सब शक्तियां भी बढ़ती जाएंगी। और जब कुंडलिनी जग जाएगी तो कुंडलिनी के जगने पर अष्ट सिद्धि नवनिधियां जगने लगती हैं। जैसे जैसे कुंडलिनी शक्ति बढ़ती है वैसे वैसे अष्ट सिद्धि नवनिधियों की शक्ति बढ़ती है। क्योंकि 7 जो मूलाधार से सहस्रार तक 7 चक्र हैं, 7 सिद्धियां इनकी है। 8वीं सिद्धि जो है वो ईश्वरत्व की है। जब 8वीं सिद्धि प्राप्त हो जाती है, अणिमा, तो 8 सिद्धियां कौन कौन सी? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाशत्व, शिवत्व और ईश्वरत्व। यानी कि जब सहस्रार चक्र पूर्ण रूप से जग जाता है, तीनों ग्रंथियां जग जाती हैं, तीनों ग्रंथियां अपना अपना स्थान धारण कर लेती हैं, तो वहां तक शिवत्व की शक्ति जगती है। और आजकल ज्यादातर अज्ञानता के वशीभूत होकर के लोग ज्यादातर शिव की साधना करते हैं, इसके ऊपर की साधना नहीं कर पाते हैं, जो कि ईश्वरत्व की शक्ति है। 8वीं सिद्धि ईश्वरत्व की है, जो ब्रह्मरंध्र में स्थित होती है और ब्रह्मरंध्र से संपूर्ण ब्रह्मांड का जो ईश्वरत्व तत्व है वो जुड़ा होता है। और चूंकि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो 3 ग्रंथियां हैं, वो 3 ग्रंथियों ने ईश्वरत्व की जो शक्ति है उसको रोक रखा होता है। जब तक वो तीनों ग्रंथियां जगा करके व्यक्ति तीनों ग्रंथियों को धारण करने के लायक नहीं हो जाता है, तब तक ईश्वरत्व की शक्ति से व्यक्ति का जुड़ाव नहीं होता है। ईश्वरत्व की सिद्धि हर जगह व्याप्त है, समान रूप से व्याप्त है, लेकिन उसके पहले मनुष्य को उस कृपा और उस शक्ति की प्राप्ति के लिए अपने अंदर आत्मशोधन करना होगा, आत्मशुद्धि करना होगा। अपने वाणी, विचार, कर्म, भाव, इन सब का शोधन करके, शुद्धता करके, उनमें सकारात्मकता पर चलते हुए, देव मार्ग सकारात्मकता का मार्ग है, पितृमार्ग नकारात्मकता का मार्ग है। अगर कोई देव मार्ग पर चलता है तो देव कृपा होती है, अगर कोई पितृमार्ग पर चलता है तो पितृमार्ग से वो जाता है, नकारात्मकता के मार्ग से जाता है। और इसके साथ में देव कृपा हट जाती है, देवी देवता कृपा नहीं करते हैं। जब तक देवी देवता नहीं कृपा करेंगे, दैवी शक्तियां नहीं कृपा करेंगी, तब तक आपका आध्यात्म जग नहीं पाएगा। क्योंकि जो पितृ होते हैं, पितरों की शक्तियां जो होती हैं, पितृमार्गी शक्तियां होती हैं, वो सब उनको पाप भुगवाने के लिए, दंड भुगवाने के लिए उनको बांधने वाली शक्तियां होती हैं। इसलिए पितरों का अंत्येष्ट कर्म, पूजन, तर्पण ये सब नहीं करना चाहिए। आदिशक्ति माँ भगवती ने जो है पितरों के अंत्येष्ट कर्म से मुक्ति देने के लिए विधान बनाया हुआ था, पुरातन विधान है कि प्रेतों को प्रेतलोक से मुक्ति दे दो। इसके लिए प्रेत मोचन श्राद्ध होता है, नारायण बलि होती है, वगैरह वगैरह, जैसे दुर्गा बलि वगैरह वगैरह सब देवी देवताओं की बलि होती है, जो भी होती है। बलि में कोई जीव हत्या नहीं की जाती है, बलि विधान होता है, उस विधान में सभी देवी देवता पूजे जाते हैं
देवी देवताओं के पूजने के बाद जिस देवता का, जिस शक्ति का हम जिसको मुख्य मान करके हम विधान कर रहे हैं, उसको मुख्य मान करके ही पूजन चलता है। बलि विधान का मतलब ये होता है। और उसमें चाहे नींबू है, चाहे आपका लौंग कपूर से है, चाहे आपका जो दही बड़े बनाए जाते हैं मूंग के नहीं, उड़द के, जो उड़द के दही बड़े बनाए जाते हैं वो चढ़ाए जाते हैं। तो जब आप सात्विक विधान से करोगे, सात्विक पूजन करोगे, तो ही आपको सात्विक शक्तियां साथ देंगी। सात्विक शक्तियां अलग होती हैं, राजसी शक्तियां अलग होती हैं, तामसिक शक्तियां अलग होती हैं। सात्विक शक्तियां सर्वव्यापी हैं, अखिल ब्रह्मांड में सर्वव्यापी हैं। राजसी शक्तियां जो हैं वो आपके आकाश गंगा में व्याप्त हैं। हर आकाश गंगा में अलग अलग जो है राजसी शक्तियां होती हैं। हर सौर मंडल में अलग अलग राजसी शक्तियां होती हैं। इसके अलावा आकाश गंगा में व्याप्त होने का मतलब आकाश गंगा में जो राजसी शक्तियां व्याप्त हैं वो हर आकाश गंगा में राजसी शक्तियां भी बहुत प्रकार की होती हैं। जैसे ब्रह्मांड में बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, तो बहुत सारी जितने ब्रह्मांड हैं उतने प्रकार की सात्विक शक्तियां हैं। जितनी आकाश गंगाएं हैं उनमें अनेक प्रकार की राजसी शक्तियां हैं, क्योंकि हर सौर मंडल में एक अलग राजसी शक्ति होती है, अलग प्रकार की। और जितने भी मनुष्य हैं, जैसे हर मनुष्य की अलग अलग प्रकृति होती है, अलग अलग स्वभाव होता है, ये तामस तन है। इसी बात के लिए विभीषण हनुमान जी से कहते हैं, सुंदरकांड में दिया हुआ है, विभीषण कहते हैं हनुमान जी से, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि संता। अर्थात ये तामस शरीर है, तामस तन कछु साधन नाही, और परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए कोई साधन नहीं है। जब तक परमात्म तत्व कृपा नहीं करेगा, ईश्वर कृपा नहीं करेगा, तब तक उसको प्राप्त करने का कोई साधन नहीं है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश की और शेष की जो शक्तियां हैं, वो शक्तियों के जागरण करने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। भक्ति का जो योग है बस यही एक साधन है, ये सभी जानते हैं। तो उस बात भक्ति योग की बात वहां पर नहीं कही, सांसारिक साधनों की बात कही कि उस परमात्मा तत्व से, उस शक्ति से, उस ईश्वरीय शक्ति से जुड़ने का कोई भी साधन नहीं है। तो इसके लिए आगे उन्होंने कहा कि प्रीति न पद सरोज मन माही, और सांसारिक माया के वशीभूत होकर के ईश्वरत्व के तत्व का सही ज्ञान नहीं है, सही प्रकार से प्रेम नहीं है, सही प्रकार का लगाव नहीं है, जिससे वो जग सके, जिससे उसका प्रेम मिल सके। जब तक वो खुद से कृपालु ना हो जाए तब तक हम उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। यही बात जो है दुर्गा सप्तशती में अध्याय 11 में जो है देवताओं ने जो है दुर्गा आदिशक्ति की स्तुति करते हुए कहा कि हे भगवती, इस दुनिया में जितने भी रूप हैं वो सब आपके ही रूप हैं। हम सब ब्रह्मा विष्णु महेश और जितने भी देवी देवता हैं, ये सब युगों युगों तक आपकी महिमा का गान करें तो भी आपको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। जब तक आप स्वयं से कृपालु न हो जाओ तब तक हम सब आपकी कृपा प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से जब तक वो परम तत्व स्वयं से कृपालु नहीं होगा, वो परम तत्व कृपालु क्यों होगा, वो ईश्वर कृपालु क्यों होगा, वो ईश्वर इसलिए कृपालु होगा क्योंकि आप उसके लिए योग्य हो, तभी वो आप पर कृपालु होगा। और आप उसके लिए योग्य आप उसके लिए हो तो उसके लिए क्या नियम है। उसके लिए रामचंद्र जी विभीषण से कहते हैं कि सगुण उपासक परहित, साकार स्वरूप की उपासना करने वाला हो। भाई साकार शरीर है तो साकार शक्ति की उपासना करेंगे तभी तो आकार साकार रूप लेकर के हमारी मदद करेगी, नहीं तो मदद कैसे करेगी अगर हम निराकार स्वरूप की साधना करेंगे तो सगुण उपासक परहित, और हमेशा दूसरों के हित में लगा रहने वाला हो, परमार्थ करने वाला हो। सगुण उपासक परहित निरति नीति दृढ़ नेम, और हमेशा जो है वो नीतियों के साथ जीवन यापन करने वाला हो, और उसका जो इष्ट हो अपने इष्ट के नाम जप में दृढ़ रहने वाला हो। सगुण उपासक परहित निरति नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विजपद प्रेम। इतने गुण हो उनमें, ते नर प्राण समान मम, ऐसे लोग मेरे लिए प्राणों के समान हैं। जिनके द्विजपद प्रेम, इतने उक्त बताए गुण हो, और द्विज यानी जो परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप का जानकार हो, उसके प्रति प्रेम हो, उसके प्रति लगाव हो। अगर आप ऐसा करते हो तो
आप ईश्वर के प्रिय हो सकते हो, लेकिन उसके लिए एक और शर्त है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यानी कि निर्मल हृदय मन का ही जो व्यक्ति होगा उक्त गुणों के साथ रहता हो और निर्मल हृदय मन वाला हो, ढोंगी और दिखावा करने वाला ना हो, तो ऐसा व्यक्ति ही ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है, ईश्वर के विभिन्न साकार स्वरूपों की कृपा प्राप्त कर सकता है। भगवान ने अध्याय 10 में श्रीमद् भगवद गीता में साफ कहा है कि जितने भी दिव्य विभूतियां हैं, जितने भी साकार स्वरूप हैं, इनको मेरा ही रूप जान। भगवान कृष्ण ने कहा है, इस बात को हम कह सकते हैं क्योंकि वाणी उनकी थी, लेकिन उन्होंने वो ज्ञान देने के लिए परम तत्व का, ईश्वर का जो विराट स्वरूप था उसको बुलाया था अर्जुन को समझाने के लिए, क्योंकि अर्जुन समझ नहीं रहे थे कि क्यों युद्ध करना चाहिए, धर्म का पालन किस तरह करना चाहिए, युद्ध का त्याग करके स्वजनों को जीवित छोड़ करके या युद्ध करके स्वजनों को मार करके धर्म का पालन किस तरह से होगा, अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहे थे। इसलिए कृष्ण ने परम तत्व को, ईश्वरत्व के तत्व को अपने अंदर बुलाया और उसके माध्यम से भगवत गीता का उपदेश जो है उसके द्वारा, परम तत्व के द्वारा, ईश्वर के द्वारा भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को कहलवाया। तभी उस परम तत्व ने, उस ईश्वर के तत्व ने विराट स्वरूप धारण करके अर्जुन को शक्ति दे करके, अर्जुन को दृष्टि दे करके उस विराट स्वरूप का दर्शन करवाया। और संजय को वो दिव्य दृष्टि जो है व्यास भगवान पहले दे चुके थे, तो व्यास भगवान इसीलिए उनको कहा जाता है, जितने चिरंजीवी हैं उनको भगवान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अंदर अष्ट सिद्धियां, यानी कि ईश्वर तो तत्व जागृत है, इसीलिए उनको भगवान कहा जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए, यानी पता नहीं किसमें ईश्वर का तत्व व्याप्त हो, जागृत हो, ये तो कोई नहीं जान सकता ना। जब उस तत्व को देखने की क्षमता है ही नहीं तो कौन जान सकता है। इसीलिए सभी का समान रूप से सम्मान करिए, सभी से प्रेम रखिए, सभी के प्रति करुणा रखिए, दोषों से, विकारों से खुद भी दूर होइए और दोषों से, विकारों से दूर होने के लिए दूसरों की मदद करिए। जिस तरह से आप चाहते हो कि हमारे दोषों को क्षमा किया जाए, उसी तरह से आप भी दूसरे के दोषों को क्षमा करिए और दोषों से निकल करके सही स्वरूप प्राप्त करने के लिए आप दूसरों की मदद करिए। ये परमार्थ है। जब आप ऐसा करोगे तो आप पर कृपा बढ़ेगी, जब कृपा बढ़ेगी तो आपको ईश्वरीय सहायता मिलेगी, ईश्वर तत्व आपके लिए जगेगा। वीडियो अच्छा लगे, अगर वीडियो अच्छा है, सनातन ज्ञान से संपन्न है, आपके आध्यात्मिक जीवन और सांसारिक जीवन को उत्थान देने में सक्षम है, तो वीडियो को लाइक करिए और मित्रों में शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और जन जन तक पहुंचाइए, जिससे कि जो लोग सनातन परंपरा को पसंद करते हैं, सनातन ज्ञान को पसंद करते हैं, उन तक ये तत्व ज्ञान जो भी बताया जा रहा है वह पहुंच सके आसानी से। अब तक बताई हुई बातों से आपने ये जान लिया कि आध्यात्म का स्वरूप क्या है। जिसके द्वारा श्रेष्ठ की रचना हुई, श्रेष्ठ चल रही है, वही स्वरूप आध्यात्म का स्वरूप है। अब देवी देवता, जो भी जीव ईश्वरत्व की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, वो शरीर के सहित भी रह सकते हैं, शरीर छोड़ करके भी रह सकते हैं। देवी देवताओं के जानने के विषय में समझना होगा कि देवी देवता कौन है। जो तपस्या करके ईश्वरत्व की प्राप्ति कर लिए, जिस भी साकार स्वरूप की साधना करके उस साकार स्वरूप के परम तत्व की प्राप्ति कर लिए, वो मनुष्य तन से ही संभव है, किसी अन्य तन से संभव नहीं है। इसीलिए कहा है, तुलसीदास जी की लेखनी जितनी भी है उसको हम हनुमान जी की लेखनी मानते हैं, क्योंकि लेखनी जरूर तुलसीदास जी की रही है, लेकिन वाणी हनुमान जी की ही पूरी रही है। हनुमान जी के द्वारा ही दी गई भक्ति और ज्ञान से जो है तुलसीदास बने हैं। तुलसी जो है वो तुलसीदास हनुमान जी की कृपा से ही बने हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी के भी उन्होंने संपूर्ण दरबार लगे हुए सहित उन्होंने दर्शन किया है। तो जो कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सुर का मतलब देवी देवताओं के द्वारा भी दुर्लभ है मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर से ही देवी देवताओं की भी योनि प्राप्त की जाती है। तपस्या करके देवी देवताओं का स्वरूप भी प्राप्त किया जाता है, यानी कि जो विष्णु को पूजता है वो विष्णु का स्वरूप धर के विष्णु लोक को जाता है, जो शिव को पूजता है वो शिव स्वरूप रख करके शिव लोक को जाता है। और मतलब जो जिस भी देवी देवता को पूजता है उस देवी देवता की भक्ति के द्वारा उस देवी देवता अंत समय में उस देवी देवता का स्वरूप रख करके
जो है उसी देवी देवता के लोक को जाता है। तो कुल मिलाकर के जैसे आपका ये जितने उसमें भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि जो जिसको पूजता है उसी के लोक को जाता है। अध्याय 9 श्लोक 25 में देवव्रतायान देवान पितृव्रतायान पितरान, जो देवताओं को पूजते हैं वो देवलोक को जाते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वो पितृलोक को जाते हैं। तो यानी कि जो जिसको पूजता है उसी के लोक को उसी का स्वरूप रख करके जाता है। यह आध्यात्म विद्या का आधार है। आध्यात्म का स्वरूप आप समझ गए कि जिससे अखिल ब्रह्मांड की रचना हुई, जिस तत्व ज्ञान से तत्व शक्ति से, उसका संपूर्ण स्वरूप ही आध्यात्म है, जिसमें अध्य आत्म, आत्मा जिसके ऊपर अध्यारोपित होती है, जिसके ऊपर आधारित है, आत्मा भी जिसके ऊपर आधारित है, उसके ज्ञान को आध्यात्म ज्ञान कहते हैं, उसके स्वरूप को आध्यात्म स्वरूप कहते हैं। तो आत्मा का स्वरूप भी आध्यात्म स्वरूप पर ही आधारित है। इस दुनिया में जैसे कि आपने देखा विभिन्न योनियों की प्राप्ति जीव करता है, विभिन्न योनियों से, मनुष्य योनि से भी विभिन्न योनियों की प्राप्ति करता है, क्योंकि जिसके जैसे कर्म होते हैं वैसी योनि की वो प्राप्ति करता है। अगर उसके आध्यात्मिक कर्म है तो वो देवी देवताओं की योनियां प्राप्त करता है। जितना उसका आध्यात्म बल होगा उसी के आधार पर उसका उत्थान और कल्याण होता है, इहलोक में भी परलोक में भी। तो आध्यात्म की शक्ति अगर हमें जगानी है तो किसके द्वारा जगती है? भक्ति के द्वारा। इसके अलावा जितना भी यंत्र मंत्र तंत्र विधान है वो सब केवल कार्यों को संपादित करने के लिए है। कार्यों को संपादित करने के अलावा उनका कोई महत्व नहीं है। जैसे मोटरसाइकिल है, हवाई जहाज है, उससे मनुष्य अपने जीवन के कार्यों को संपादित करता है, उनका मनुष्य तन से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक इसी तरह से भक्ति के द्वारा ही आध्यात्म की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर तत्व की प्राप्ति होती है, अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है, अणिमा गरिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्रकाशत्व शिवत्व और ईश्वरत्व की प्राप्ति भक्ति योग की शक्ति से ही प्राप्त होती है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन योगी बनो, अध्याय 6 श्लोक 47, लास्ट सेकेंड श्लोक है, आखिरी से दूसरा श्लोक। तो कुल मिलाकर के आध्यात्म शक्ति से ही सब कुछ संभव है, इसके अलावा कुछ भी संभव नहीं है। और देवी देवताओं का स्वरूप कैसे बनता है वो भगवान ने साफ कहा है कि जितनी भी दिव्य विभूतियां हैं, अध्याय 10 उठा करके भगवद गीता का देखिए, कहा कि जितनी तेजवान, ओजवान, ज्ञानवान, तपवान जितनी भी विभूतियां हैं उन सभी विभूतियों को मेरा ही रूप जानो। यानी कि ईश्वरत्व की सिद्धि प्राप्त करके जैसे स्वरूप की साधना व्यक्ति करता है उसी के स्वरूप की प्राप्ति करके उसी शक्ति के, उसी देवता के लोक को वो जाता है। भाई एक साधारण सा सांप जब इच्छाधारी हो जाता है तो किसी भी रूप को धारण कर लेता है ना, है तो वही आध्यात्म की शक्ति है ना। इसी तरह से जिनके पास अष्ट सिद्धियां आ जाती हैं, अष्ट सिद्धियों के प्राप्ति पर ही ऐसा होता है कि कोई भी रूप धारण कर सकता है, किसी भी रूप में आ जा सकता है, मन की गति से गति कर सकता है, या वो परम तत्व की गति से गति कर सकता है, प्रकाश की गति से गति कर सकता है, या जैसी भी गति से चाहे वो गति कर सकता है। तमाम साधु संत ऋषि मुनियों के बारे में भी हमने सुना है कि मतलब किसी भक्त से कहते हैं कि फला स्थान पहुंचो। अभी मान लो जैसे वो कानपुर में है, किसी शिष्य से अपने कहा कि इलाहाबाद पहुंचो, हम आ रहे हैं। तो जब शिष्य 4 से 8 घंटे बाद पहुंचता है इलाहाबाद तो देखता है कि जब से गुरुजी ने कहा कि वहां पहुंचो, हम तो निकल गए, लेकिन हम उसी समय से गुरुजी यहाँ पर विराजमान हैं और यहाँ पर लोगों को, भक्तों को उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनके कष्ट का निवारण कर रहे हैं। तो ये सब संभव केवल उसी आध्यात्म की शक्ति के बल पर ही है, इसके अलावा किसी के बल पर नहीं संभव है। और वो बल प्राप्त कब होता है? बस वही निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सगुन उपासक परहित निरति नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विजपद प्रेम। यही आधार है। स्पष्ट सा कहा है तुलसीदास जी की लेखनी से हनुमान जी ने कि मतलब जिसके पास सद्गुण होते हैं वो सद्गुणों से सकारात्मकता और सब संपन्नता प्राप्त करता है,
और जिसके पास दुर्गुण होते हैं उसके पास नाना प्रकार की विपत्तियां आती हैं। सुंदरकांड में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सुमति कुमति सबके उर रहीं, वेद पुराण निगम कहीं। जहां सुमति तह संपत्ति नाना और जहां कुमति तह विपत्ति दाना। अर्थात सुमति अच्छी मति और कुमति यानी बुरी मति सबके उर माने हृदय, सबके हृदय में रहती है। अच्छी मति और बुरी मति सबके हृदय में रहती है, लेकिन जहां सुमति तह संपत्ति नाना, और जो सुमति का अनुकरण करता है उसके पास नाना प्रकार की संपत्तियां आती हैं, और जो कुमति का अनुकरण करता है उसके पास नाना प्रकार की विपत्तियां आती हैं। इस तरह से सुमति का अनुकरण कीजिए, देवत्व की प्राप्ति कीजिए, आगे बढ़िए भक्ति मार्ग से, और धीरे धीरे करके अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कीजिए, अष्ट सिद्धि नवनिधि की प्राप्ति कीजिए, यानी ईश्वर तक प्राप्ति कीजिए, जिससे कि आपका इहलौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार का उत्थान और कल्याण हो सके। देखिए, हम कहते हैं कि ईश्वर केवल अपनी महिमा की शक्ति से पूरी दुनिया को चला रहा है। महिमा की शक्ति कहाँ पर स्थित है? अणिमा महिमा, दूसरे नंबर पर महिमा जो है ऐश्वर्य है उसका, इसीलिए उसको परमेश्वर कहते हैं। परम ऐश्वर्य जिसके पास है वही परमेश्वर है। और जो ऐश्वर्य प्राप्त होता है, ये सब जानते हैं कि जो स्वादिष्ठान चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र में 6 कमल दल हैं। मूलाधार चक्र जो सबसे पहला है गुदामार्ग के पास, उसमें 4 कमल दल हैं, और जो खड़चक्र हैं स्वादिष्ठान चक्र के, उन्हीं खड़चक्रों में ऐश्वर्य की व्याप्ति है, वही उसी से महिमा की व्याप्ति होती है। इसीलिए कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपना ओज, तेज, वीर संरक्षण करना चाहिए, जिससे उसके चेहरे पर चमक आवे, उसकी शक्ति बढ़े, उसकी संपन्नता बढ़े, उसके स्वादिष्ठान चक्र की शक्ति बढ़े। और जब स्वादिष्ठान चक्र की शक्ति बढ़ेगी तो उसमें अपने आप ऑटोमेटिक आभा मंडल उसका बढ़ता जाएगा, उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे उसका आभा मंडल बढ़ता जाएगा, उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसका इहलौकिक और पारलौकिक दोनों उत्थान होता जाएगा, क्योंकि कुंडलिनी की शक्ति भी वही मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच में ही होती है। वो शक्ति जगेगी, और वो कुंडलिनी की शक्ति जगने के साथ ही आगे व्यक्ति का विकास और उत्थान होता चला जाएगा। सब कुछ संतुलन पर ही संभव है, और स्वादिष्ठान चक्र जब जगेगा, महिमा जगेगी व्यक्ति की, तो वो अपनी सारी व्यवस्थाओं को संतुलित करने लगेगा। उसकी सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे करके संतुलित होती जाएंगी, सारी बाधाएं हटती और कटती जाएंगी, और ऐश्वर्य उसका जगेगा। जितनी स्वादिष्ठान चक्र की शक्ति बढ़ेगी, उतना ही उसका ऐश्वर्य बढ़ेगा, उतनी ही उसकी महिमा बढ़ेगी, उतना ही लोग उसको मानेंगे, जानेंगे, सम्मान देंगे, क्योंकि उसके पास वो तत्व ज्ञान होगा जिससे वो लोगों को सुख दे सके। कहते हैं सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। वो इसी बात पर निर्भर है, क्योंकि सुख आप दोगे, परमार्थ करोगे, दूसरों को सुख दोगे, तो आपकी महिमा बढ़ेगी, आपको मानने वाले लोग बढ़ेंगे, आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। जितना आपका सम्मान बढ़ेगा, जितना आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा, उतनी ही आपकी स्वादिष्ठान चक्र की शक्ति जागृत होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। जितना ही आप दूसरों का हित करोगे, परमार्थ करोगे, सेवा करोगे, दूसरों का हित करोगे, परहित जितना करोगे, उतना ही ज्यादा आपकी महिमा शक्ति बढ़ती जाएगी, उतना ही आपकी स्वादिष्ठान चक्र की शक्ति बढ़ती जाएगी, उतना ही आप निर्मल हृदय मन के रहोगे। जितना आप निर्मल हृदय मन के रहोगे, उतना ही अच्छा आप अपने स्वादिष्ठान चक्र को जगा सकते हो। अन्यथा आप अपने स्वादिष्ठान चक्र को नहीं जगा सकते हो, जितने छल प्रपंच में आप चलोगे। इसीलिए शत्रु मित्र सभी में भगवान को देखना चाहिए, क्योंकि अंश तो सब में व्याप्त है। वो बात अलग है कि सबकी भक्ति और तपस्या के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, कर्म के आधार पर, ये चारों ही चीजें प्रभावी हैं, जिसमें योग शक्ति ही सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। और इसके आधार पर ही हर एक व्यक्ति जिसका जितना स्तर होता है इन सब चारों प्रकारों में, उतना ही ज्यादा जो है उसके आध्यात्मिक शक्ति का स्तर होता है। जहां तक हम समझते हैं, जरूरी सारी बातें हमने आपको बता दी आध्यात्म के विषय में, कि आध्यात्म का आपसे कितना जुड़ाव है। इसके ऊपर का जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको हम नहीं दे सकते हैं। जो व्यक्ति उसके पात्र होगा वो उसकी प्राप्ति करेगा, आगे उस मार्ग पर बढ़ेगा। धर्म ग्रंथों में बहुत सा दिया हुआ है, कम शब्दों में सब कुछ हमको बताना है।
इसलिए हमने सब कुछ लगभग आपसे जुड़ा हुआ आध्यात्मिक जितना भी ज्ञान है, देवी देवताओं का जो स्वरूप है, वो हमने आपको बता दिया है। अब इसके आगे आप अपना खुद तपस्या करिए, ज्ञान अर्जन करिए, अच्छे कर्म करिए और भक्ति योग के द्वारा अपना आध्यात्मिक उत्थान करिए, और जो भी आपको ज्ञान प्राप्त हो आपके अपने कर्मों से प्राप्त हो, जिससे आपका भी हित हो, आपके कुटुंब का भी हित हो और जग हित हो। जब सबका हित होगा, सभी के सहस्रार चक्र शुद्ध होंगे, सभी की जो है शेष शक्ति शुद्ध होगी, उस तो ही धरती पर संतुलन बनाया जा सकता है, अन्यथा धरती पर संतुलन नहीं बनाया जा सकता है। धरती पर प्रदूषण और समस्याएं, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती चली जाएंगी। मनोविकृतियों के कारण समाज और संस्कार सब दूषित होते चले जाएंगे, जिससे कि सामाजिक उठापटक, तमाम तरह के लड़ाई झगड़े, कत्ल, युद्ध तमाम प्रकार के होते रहेंगे। अपने आप को बचाइए। जो सनातन परंपरा को मान करके चलने वाले हैं वही आध्यात्म की प्राप्ति कर पाएंगे, वही इस ज्ञान का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। बाकी सभी जितने भी मानव निर्मित धर्म ढोंग हैं प्रकृति रुष्ट है। तीसरा विश्व युद्ध नजदीक है, जो सन 2026 से 28 के बीच होगा, और उसका बीज पड़ चुका है। उसका बीज पड़ चुका है। अमेरिका के छद्म नीतियों के कारण, अफगानिस्तान में ही आंतरिक विद्रोह होने के कारण वो बीज पड़ चुका है। एक पक्ष अमेरिका के हिसाब से चल रहा है, दूसरा पक्ष जो है अन्य विपक्षी देशों के आधार पर चल रहा है, और भारत जो है अमेरिकी जाल में फंसा हुआ है, अमेरिकी माया जाल में फंसा हुआ है। बहरहाल तीसरे विश्व युद्ध में भारत शामिल नहीं होगा, ये तय बात है। और जितनी भी देवत्व को न मानने वाली शक्तियां हैं, जो देवत्व का नाश करने वाली शक्तियां हैं, जो राक्षसी शक्तियां हैं, चाहे वो नास्तिक हों चाहे वो राक्षसी शक्तियां हों, उनका सब का नाश तीसरे विश्व युद्ध में होगा। देवी शक्तियों का विजय होगा, ये तय बात है। और जो देवी शक्तियों से युक्त होगा वही तीसरे विश्व युद्ध के बाद बचेंगे, इसके अलावा कोई नहीं बचेगा। बाकी सब खत्म होंगे। जो बचेंगे भी तो वो प्राकृतिक आपदाओं से खत्म हो जाएंगे, जो दैवी शक्तियों से युक्त नहीं होंगे। हमारा कार्य जग का मार्गदर्शन करना है, जग को ज्ञान प्रदान करना है, जो तत्व ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, वो प्रदान करना है। दुर्गा माता ने मुझे जगत गुरु बनने का वरदान दिया हुआ है। जिस गुरु के उद्भव के लिए आप लोग जानते हो, सुनते हो, शास्त्रों में, इतिहास में, भविष्य वक्ताओं के द्वारा, उस जगत गुरु के रूप में दुर्गा माता ने मेरी स्त्री होने के लिए वरदान दिया हुआ है। पहचान आपको करनी है कि कौन सही है, कौन गलत है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में नाना प्रकार के ढोंग स्वरूप को धारण करके लोग व्याप्त हैं। तो आपको स्वयं परिचय समझना है, करना है, क्योंकि पानी पिए छान के, गुरु करे जान के। अगर आप गुरु के योग्य समझो तो मुझे गुरु मानो, ना समझो ना मानो। जो मेरे शिष्य हैं उनके पालन और रक्षा के लिए वरदान मुझे मिला हुआ है। मेरे शिष्यों का धर्म में निवेश करके उनको अधर्म में न जाने देने के लिए भी मुझे वरदान मिला हुआ है, यानी कि धर्म मार्ग में उनका विकास करने का भी मुझे वरदान मिला हुआ है। मुझे बहुत कुछ करने का वरदान मिला हुआ है, सब कुछ करने की क्षमता है। इस पूरी धरती से जितनी भी प्रकार की राक्षस की, प्रेत की या पिशाच की या दैत की, ये जितनी भी प्रकार की मरे मुर्दारों की प्रजातियां थी वो सब मैंने खत्म कर दिया है माता जी की कृपा से। जो जानकार लोग हैं वो इन सब बातों को देखेंगे, जानेंगे, देवत्व के मार्ग पर जो चलेंगे उनको उसकी प्राप्ति होगी। जो राक्षसी मार्ग पर चलेंगे, वो प्रेतों के मार्ग पर चलेंगे, वो उनको उनकी प्राप्ति होगी। उस मार्ग से ईश्वरत्व का तत्व नहीं है। उस मार्ग पर जाने पर भी जब भक्ति से शुद्ध होगे, अपने अच्छे कर्म करोगे, उस राक्षसी मार्ग, प्रेत मार्ग पर भी जब देवत्व के मार्ग पर चलोगे, उस मार्ग का त्याग करके। इसीलिए कहा गया है पितृ देवो भव, यानी जो तपस्वी होता है
जो शक्तिवान होता है वो अपने पितरों को आदेश देता है कि प्रेत योनि छोड़ करके देव योनि की प्राप्ति करो। पितृ, हे पितृ देवता बनो, पितृ देवो भव, यानी कि हे पितृ देवता बनो। इस शब्द को लेकर के नाना प्रकार की भ्रांतियां और जंजाल व्याप्त हैं। पितरों को ही देवता मान लिया गया है, ये गलत है। पितरों को सामर्थ्यवान व्यक्ति, तपस्वी व्यक्ति आदेशित करता है कि पितृयोनि छोड़ करके देवत्व की प्राप्ति करो, देव योनि की प्राप्ति करो। हे पितृ देव भव, यानी देवता बनो। पितृ देवता बनो नहीं, देवता पितृयोनि छोड़ करके देवता बनो, उसका मूल तत्व ये है। तो जिसमें सामर्थ्य होगी अपने पितरों को देवता, पितृयोनि छुड़वा करके देवता योनि में प्रवेश कराने की, वही तो प्राप्त करेगा, वही तो पितरों को देवता के रूप में प्राप्त करेगा। बाकी सब भ्रम है, माया है, जंजाल है, कलयुगी भ्रांतियां हैं, उससे आपको निकलना होगा। अगर आप उससे निकलोगे तभी आप अपना आत्मोत्थान और कल्याण कर सकते हो। आध्यात्म का सार स्वरूप सब कुछ हमने संक्षेप में आपको बता दिया। बाकी हर व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं जिम्मेदार है। हमारे विषय में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे और वीडियो देखिए। आपको हम सामाजिक, राजनैतिक विभिन्न रूपों में सहयोग प्रदान करने के लिए हर जगह मिलेंगे, हर तरीके का सहयोग आपको मिलेगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां भारती, जय सनातन, जय परमेश्वर, जय भगवती।